आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। देखिए, मैं हूँ पूजा और आज मैं आ गई हूँ ऊपर अपने गार्डन में। 8:30 का टाइम है और आज भगवान की कृपा से आज जो है मौसम अच्छा है और सुबह मैं 1-2 घंटा काम कर सकती हूँ, वरना सुबह पानी डालो और बस धूप हो जाती थी बहुत तेज़। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रही हूँ, लेकिन बहुत सारे काम हैं, उसके लिए हम लेट ही हो रहे हैं बारिश की वजह से। बट आज मैं काम करूँगी। आज मैं सिखा रही हूँ कि जो कोई भी बिल्कुल बिगनर है, कुछ भी नहीं जानता गार्डनिंग के बारे में, और वो चाहता है कि थोड़ा सा बस हम थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स होती हैं ग्रीन, या कुछ भी आप छोटी जैसे ऐसी जैसे छोटी मूली होती है ना, रेड वाली सलजम होती हैं, या कोई भी मैं कहूँगी आप धनिया, पालक, सोया, मेथी, ये सब ग्रो कर सकते हैं इसी टेक्निक से। मेरे पास कुछ ना पालक के बीज रखे थे, ये मैंने मीशो से कुछ सेट मंगाया था लास्ट ईयर। तो मेरे देखिए पालक के बीज तो ख़त्म हो गए, बट ये थोड़े से मुझे मिले, तो मैं इसमें डाल के आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, एकदम उसी प्रोसेस से आप सब कुछ उगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी जो गार्डनर हैं नए, अभी 8-10 दिन और रुकिएगा, क्योंकि उससे ना रिज़ल्ट और अच्छे मिलेंगे। अगर आप सितंबर के लास्ट में बोएंगे तो उसकी, क्योंकि हल्की सी ठंड रात में ज़रूर पड़नी चाहिए। जब भी जैसे मेथी है वो भी बहुत ठंड सी में ही होती है, पालक हो जाएगा ग्रो, पर थोड़ा 10 दिन रुकोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। तो देखिए, पहले सबसे पहले क्या करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इतने सीड्स, अपनी पसंद के सीड्स ले आइए जो जो आपको उगाने हैं। और देखिए ये, और ये देखिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ 6 इंची का, 6 से भी बल्कि छोटा ही होगा, ये जो रेक्टेंगल शेप वाली होती है उसमें उगा रहे हैं। 6 इंच का पॉट बहुत अच्छा रहता है, बस उसकी जो लेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए, एक आपने यहाँ रख दिया, 2 ही इसमें है और है नहीं। ठीक है, इसके बाद आप पुरानी कोई भी मिट्टी, देखिए मैंने रोज़ की ये मिट्टी ऐसी पड़ी है तो वो डाल ली है। जितनी भी ये ग्रीन वाली मिट्टी वो होते हैं ना लीफी, उसमें ना नाइट्रोजन अच्छा होना चाहिए, यानी खाद तो 50% होना चाहिए। बट देखिए, मैं तो पुरानी मिट्टी मैं आपको बता रही हूँ सिंपल तरीके से, कैसे आप गार्डन की कोई भी पुरानी मिट्टी आप निकाली, उसे 1-2 घंटे की धूप दिखाई और वो डाल लीजिए। 2-2 इंच की आपने वो डाल दी। उसके बाद आप डालिए, देखिए कि जो भी आपके पास गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो डाल लीजिए। देखिए मेरे पास ये है और मैं ये डाल रही हूँ। आप ये मत सोचिए, ये सब पता भी नहीं चलेगा, सब आप थोड़ा पतला हो, क्योंकि मैं क्या है कि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा, एक हाथ से मैं डाल रही हूँ। आप ना छोटा किचन वेस्ट करके छोटा करके उसको डाल सकते हैं, बट मेरे पास अब कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े पोट को रिपोर्ट किया, उसमें सारा मेरा कुछ लग गया है। मैं क्या करती हूँ, साथ साथ निकालती रहती हूँ जो पुराना, और वो थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है, सूखे पत्ते वगैरह जो मैंने आज कटिंग वगैरह की थी, कुछ गमलों में पड़ा था, वो सब आप इसको फिल कर लीजिए। अब देखिए, आप इसमें कागज़ भी हैं, किचन वेस्ट भी है, और आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें कुछ उग जाएगा। अब आप देखिए, अब आपने नीचे पुरानी मिट्टी डाली थी, अब आपने ये कचरा भर लिया। अब इसके बाद जो मैंने गुलाबों के लिए तैयार कर रखी थी ना मिट्टी, वो अच्छी खासी है और उसमें खाद भी है, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। अगर सिंपली आपको क्या करना है, जो मिट्टी पुरानी है आपकी या नई मिट्टी लेके आओ तो 50% खाद मिलाइए उसमें, गोबर का या कुछ भी। फिर उसमें अगर आपके पास राख है वो मिला दीजिए थोड़ी सी, और थोड़ी ही मिलाइए। इस पॉट के हिसाब से तो आधी चम्मच ही बहुत है, 1 चम्मच डाल लेंगे बहुत है। और फिर इस मिट्टी में थोड़ा सा राख मिला लीजिए, थोड़ी सी मिला लीजिए नीम खली, नहीं है तो सिंपली गोबर का खाद मिला के 50% मिट्टी में, और बस इसके ऊपर से डाल दीजिए। ये देखिए, जो भी ऊपर कूड़ा वगैरह ये सब आता है ना, उसे हटा दीजिए, पत्ते वगैरह, क्योंकि बीज जब ग्रो होंगे ना, हम तो डायरेक्ट इसमें बीज डालेंगे, तो जो बीज वगैरह ग्रो होंगे ना, उस वक्त तो ऊपर कूड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जो भी दबाना आप दबा लो, पर ऊपर नहीं दबाना। तो देखिए, कुछ तो मैंने पुरानी ही डाल दी है, कुछ नई मिट्टी मिक्स करके डाल दी है। अब हमारा ये इस तरीके से हो गया। ज़्यादा ना भरे पोट को, क्योंकि क्या होता है जब आप ना, एक तो ये उगेगा, उसके भी 15-20 दिन बाद थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट भी डालते रहते हैं उसमें, मैं बता दूंगी वो भी। तो एकदम भरना नहीं है पोट को कि इसमें जगह ना भरे, क्योंकि बाद में आप किसी भी पोट को जब भी कोई बीज लगाएं कुछ करें तो 70% ही भरें, बाद में धीरे धीरे वो मुट्ठी मुट्ठी भर कई बार डलता है उसमें कंपोस्ट, अगर आपके पास है।
तो फिर क्या, पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं बचती। कुछ भी अगर ऊपर से डालना हो तो नहीं। देखिए अब ये भर लिया है। अब क्योंकि मैंने इसमें वेस्ट डाला तो थोड़ा सा दबेगा। अब इसमें डालना है पानी। पानी डालना है इसमें। देखिए थोड़ा सा ये भी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब ये पानी इसमें डाल के ना, जब इसका ये बैठ जाएगा पानी, तब हमें इसके अंदर बीज को स्प्रिंकल करने हैं। अब देखिए प्लास्टिक की पन्नी थी, देखिए मैं जो उसके साथ ना पेपर वेस्ट वगैरह भी डाल देती हूँ, रैपर वगैरह, तो वो तो ख़त्म हो गया। देखिए पन्नी निकल आती है फिर बाद में, तो पन्नी को हटा दो। अब इसमें क्या करने हैं, बीज। ये देखिए बस इतने सीड हैं, ये आधी चम्मच से भी कम, थोड़े से ही, ये बहुत है इसके लिए। और आपने ये देखिए मेरी मिट्टी में ना केंचुआ बहुत है। देखिए इसमें अगर आपको दिख रहा हो, मेरी तो धूप और ये कुछ दिख ही नहीं रहा, देखो ये दिख रहा है ना। तो इस जिसमें भी केंचुआ है, यानी कि आपका बहुत ही अच्छी है मिट्टी। और आप इसलिए केंचुआ अगर ये है कि आप चाहते हैं ना रहे, तो आपको किचन वेस्ट वगैरह कुछ वेस्ट डालो, क्योंकि भाई केंचुआ का खाना तो वही होता है ना। गोबर खाद भी इतना इंसान कहाँ तक लाए। तो ये देखिए ये डल गया। जितना आप इसको अलग अलग करके डालो उतना अच्छा, एक जगह नहीं डालना। बस ऊपर से फिर क्या करना, आपको ऐसे हल्की हल्की सी स्प्रिंकल कर दीजिए मिट्टी। ये देखिए बस अब ये हो गया रेडी। अब जो पाइप से देंगे ना पानी थोड़ा थोड़ा, या हाथ से ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके, थोड़ा थोड़ा, ये हो गया पानी। बस अब आप इसको शेड वाली जगह रख दीजिए। और बस मिट्टी ऊपर से सूखनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि रोज़ इसमें पानी भर दो। जब भी पाइप से या स्प्रे बॉटल से थोड़ा थोड़ा पानी को गीला करके इसे रखना, मॉइस्ट रखना है। 4-5 दिन में पालक हो जाता है, पालक निकल आता है। नहीं तो बस ज़्यादा ज़्यादा हफ्ता भर। सबसे ज़्यादा टाइम करेला और धनिया लेता है। तो इसी टेक्निक से आप मेथी, सोया, पालक और बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हो। बीज तो कोई भी हो, इसी टेक्निक से उगा सकते हो। और धनिया को भी मैं बताऊंगी कि धनिया को किस तरीके से उगाना है आपको। देखिए मैं ना कुछ सीड्स डाल रही हूँ। ये मेरे सीड्स ना, मैंने देखिए वाइट वाला जो गेंदा होता है ना, उसका रखा है ये। और देखिए ये जो वो मुर्गा फूल होता है ना, एक शनील से कलर, मतलब पिंक और महरून कलर का। तो ये सब मेरे पास लास्ट ईयर थे, मैंने उनके बीज रख रखे थे। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, पर कोई नहीं, अब ज़्यादा जल्दी डालने से ना प्लांट अच्छे नहीं रहते, गर्मी में वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब डालोगे आप 1 महीने बाद, अक्टूबर तक आपके तैयार हो जाते हैं ये। और ये देखिए ये उसी के बीज हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो नर्सरी पॉट होता है ना, इसमें अब गुलाबों की जो मैंने रिपोर्टिंग की है, पुरानी मिट्टी थी उसको पूरा भर लिया, नीचे कुछ नहीं डाला। और बस इसी के ऊपर स्प्रिंकल करके, और कुछ पे तो मैं डालूँगी, बताऊँगी। देखिए एक तो है ही मेरे पास गेंदा क्या गेंदी है, ये रेड से कलर की, जो भी मुझे अच्छा लगता था ना फ्लावर में रख लेती थी। अब देखिए कौन कौन सा निकलेगा ये। जैसे एक लाल गेंदी होती है, उसमें खुशबू आती है, वो वाला है ये। और इसमें एक तो आपको दिखेगा भी नहीं, ये पिटोनिया के बीज, देखिए कितने बारीक है हाथ पे। और इस देखिए सबको छिड़कने के बाद आपको हल्की सी लेयर मिट्टी की डालनी है, बट इस पे नहीं डालनी, क्योंकि इसके बीज बहुत बारीक है। अगर मिट्टी डाल दी तो ये उगेंगे नहीं। तो मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले ये छोटा वाला पोट है, इसी में मैं डाल रही हूँ। अब इसमें ना मेरे पास पिछले साल के पिटोनिया के कुछ थे, अब कलर वलर तो ऐसा मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो जो भी है, देखिए इसको तो सिर्फ आपको ऐसे ही, देखिए मैंने सीड रखे हुए थे इसके, तो जो कुछ भी है मैं बस ऐसे ही छिड़क रही हूँ उसमें। आधे तो मेरे हाथ पे लिपट रहे हैं, ठीक है। बस ये ऐसे ही झाड़ दिए मैंने इसमें। ये 2-3 कलर के होंगे मेरे पास, एक और हैं ये इसमें रखे हैं मैंने। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी अगर आपके पास रखे हैं तो बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप सीड्स उगाना चाह रहे हैं तो। ये तो फूलों के रखे हैं, मैं आपको वेजिटेबल्स के भी बताऊँगी, बट अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो मैंने अभी देखा ना कि क्या क्या मेरे पास रखा, तो मुझे ये मिले। तो फ़िलहाल तो ये इस तरीके से आपको डालने पिटूनिया के, हल्का सा बस पानी छिड़क के ऊपर से। और आप कहीं भी शेड वाली जगह रख दीजिए इसे, किसी भी प्लांट के नीचे या कहीं जहाँ पे धूप ना पड़े, बस लाइट तो आती रहे बस। अब ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ऐसे ही सब आपको ग्रो करने हैं। दूसरा क्या है, देखिए जैसे मान लिया ये है गेंदे को तो सिंपली क्या करना है, इसे निकालो ऐसे, और ये लीजिए देखिए
और बस इसे ऐसे छिड़क दीजिए। बस ये हो गया, इतना ही बहुत है इसमें से, क्योंकि ज़्यादा तो गेंदे देखो जब हम क्या होता है कि इतने सारे तो लगा नहीं पाते। जो हेल्दी 5-6 जितने आपको लगाने हैं इसमें से वो आप लगा लीजिएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे बीज रखे हैं ये, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। होगा वैसे हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने वाइट वाले डाले तो वो भी मुझे लग रहा है हो गए हैं। तो आप देखिए इस पर फिर ऊपर से क्या करना है आपको, हल्की सी इस तरीके से मिट्टी डाल देनी है इनके ऊपर, इस तरीके से। बस थोड़ा सा हल्का सा पानी सा स्प्रे करके और शेड में रख दीजिए। हर वो आपको ऐसे ही लगाने हैं। तो फूल के इस पे तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा पानी छिड़क के रख दिए, इसमें मिट्टी नहीं डालनी पिटोनिया पे। तो मैं लगा के मिलती हूँ, वेजिटेबल्स के होंगे तो वो भी दिखाऊंगी आपको। ये भाई मैंने ना इस पॉट को वैसे ही तैयार किया जैसे पालक का, नीचे पुरानी मिट्टी, फिर वेस्ट डाला है, फिर जो नई मिट्टी खाद वगैरह डाल के वो। अब मैं उगाने चली धनिया, उस धनिया के निकले ही नहीं, 4-5 बीज निकले। मैंने कहा इसका क्या उगाना, तो मैंने उसको ऐसे ही किसी गमले में डाल दिया, अगर उगेंगे तो 2-4 उसमें उग जाएंगे। अब फिर मैं इसमें उगा रही हूँ जो लाल साग होता है ना, लाल साग, जो लाल चौलाई जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत इजीली उग जाता है। मेरे पास तो अभी तक उसके सीड थे, अपने ही सब सीड मेरे लास्ट ईयर के हैं पुराने, जब पेड़ पुराना हो जाता है उसमें से मैं रख लेती हूँ। तो वो इस पर स्प्रिंकल करने, और बीज का साइज़ देखिए कितना छोटा है। तो आप ऊपर से मिट्टी ना डालें तब भी ये बीज उग जाएंगे, पर मैं थोड़ी थोड़ी छिड़क देती हूँ, क्योंकि बीज फिर सारे क्या है इधर उधर हो जाते हैं, बहुत ज़रा ज़रा सी। तो आपको सिंपली ये बीज लेने हैं। देखिए मैं ना ज़्यादा मात्रा में इसको डाल रही हूँ नहीं, थोड़े से, एक चुटकी बहुत है, कि मान लिया कुछ उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे। मेरे पास बीज है, और जो अगर ज़्यादा ही वो उग गए तो मैं इनमें से बीच बीच में से निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने ये ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए हैं बस, क्योंकि बारीक कितने बीज हैं आराम से। और ये बस फिर उसके बाद क्योंकि गीली मिट्टी करके पानी मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया था पहले, फिर ऊपर से पानी नहीं डालना पड़ेगा। और मैंने इसे पेड़ की छाँव के नीचे रखा है, आराम से इसमें छाया रहेगी पूरे टाइम। तो बस पूरी हल्की धूप भी लगती है, हल्की हल्की देख रहे हैं ना आप। और बस इस ऊपर से फिर इस तरीके से स्प्रिंकल करना। किसी भी ग्रीन वेजिटेबल्स को ना आप इसी तरीके से उगा सकते हो, चाहे धनिया हो, चाहे पालक हो, मेथी, किसी को भी। तो देखिए इस लाल साग में मिट्टी तो बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं, पर मैंने देखिए बिल्कुल 2 मुट्ठी मिट्टी थोड़ा थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर दी, बस हो गया इतना काम। बस अब इसकी अपडेट दूंगी कितने दिन में ये ग्रो होगी।